नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप विष्णु तिवारी को जानते हैं। विष्णु तिवारी जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी रहा करते थे और वर्ष 2000 में लगभग उनके ही एक पड़ोसी महिला ने उन पर बलात्कार और जो है SC ST यानी कि जाति सूचक अगर मैं कहूँ तो गालियां देने का उन पर आरोप लगाया और इसके बाद विष्णु तिवारी के खिलाफ IPC की धारा 376 और SC ST एक्ट पर के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उस समय दोस्तों विष्णु तिवारी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी और इसके बाद 2003 में ललितपुर के जो निवासी हैं उन्होंने वहां के जिला अदालत ने उनको दोषी ठहराते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी कि उस दौरान जब वो जेल में रहे उनके माता पिता उनके भाई सबकी मृत्यु हो गई और वो पूरी तरीके से अकेले रह गए। 20 साल बाद सच सामने आया और हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये पाया कि महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें बलात्कार के तो कोई सबूत थे ही नहीं। यानी कि पूरा मामला झूठे आरोपों पर आधारित था। जनवरी 2021 में हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को पूरी तरीके से निर्दोषित घोषित करके रिहा कर दिया। अब बाहर आती है उनकी टूटी हुई जिंदगी। जब विष्णु तिवारी जेल से बाहर आते वो उस वक्त 73 वर्ष के हो चुके होते हैं। उनके पास ना घर है ना परिवार ना ही अब रोजगार है। यानी कि उनके जीवन के सबसे कीमती 20 साल एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बीत गए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कहानी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि UGC के नए नियमों को समझने के लिए इस केस को समझना बहुत ज़रूरी था, जिसको अब हम आज पढ़ेंगे। UGC के नए नियम है उसमें कुछ लूप होल्स थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक शिक्षा नीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि न्याय, समानता और संविधान से सीधा संबंध रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर IAS अकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए आज के अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, तो थोड़ा संगीन भी है और इस टॉपिक को पढ़ाने से बस 5-7 मिनट 10 मिनट पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कंप्लीट तरीके से अब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक दो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में आपका झारखंड स्टेट PCS का जो स्पेसिफिक पेपर 2 है उसको जो हम पहले 999 में प्रोवाइड कराया करते थे, अब ऑफर प्राइस पर वो आपको 7999 में उपलब्ध हो जाएगा। इनरोल करा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9162500508। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। इसी के साथ साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट कोर्स जो है हमारा वो 1000 रुपये में मात्र उपलब्ध है, यानी कि 500 रुपये में आपको ये कोर्स अब उपलब्ध हो जाएगा। ये कोर्स जो है 50% ऑफ पर चल रहा है। अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो करवा लीजिए, इससे पहले ऑफर समाप्त हो जाए। इसी के साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स फीस है वो 40,000 रुपये चल रही है। इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस CSAT कॉम्बो का जो प्राइस हमारा पहले था वो 3,000 रुपये था, लेकिन हमने आप सभी को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में इसको 2,000 रुपये में कन्वर्ट किया है। और रिपब्लिक डे का ये जो ऑफर है अभी चल रहा है, अभी तक आपने अवेल नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कॉन्टैक्ट करें 9162500508 पर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो भेदभाव विरोधी जो 2026 का ये जो नियम आया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको यहाँ समझना है। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, तो UGC ने 13 जनवरी 2026 को एक नया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल जारी किया है। ये नियम कहता है कि 2012 में जो नियम लाए गए थे उसकी जगह पर ये इसको रिप्लेस किया गया। 2026 में जो नियम लाए गए वो 2012 के नियम को जो है रिप्लेस करके यहाँ पर लाया गया है। एक्चुअली बेसिकली इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जो नए नियम है इसको शॉर्ट में पहले समझा देती हूँ। जो नए UGC रेगुलेशन है वो कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी SC ST या OBC वर्ग के किसी स्टूडेंट पर कुछ ऐसा कह देता है जो उसके लिए उससे बुरा लग सकता है, उससे ठीक है बुरा लग जाए, या तो कॉलेज की एक जो स्पेशल इक्विटी कमेटी है वो 24 आवर्स के अंदर जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उस पर लीगल एक्शन ले सकती है। यानी कि सुनने में अच्छा लग रहा है कि काफ़ी प्रतिक्रियात्मक है और प्रगतिशील है और बहुत ही न्यायपूर्ण है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, कि अगर बाद में ये साबित हो जाए कि जनरल कैटेगरी के छात्र पर लगाए गए जो आरोप है वो झूठे हैं, तब भी जिसने ये आरोप लगाया है यानी कि झूठी शिकायत करने वाले पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कोई साजिश नहीं होगी, कोई जवाबदेही नहीं होगी। और जो है ये जो कानून बनाया गया है तो बड़ा ही मुश्किल पेचीदा जो है 2026 में देखने को मिला। और क्या ये आप ये जो मैं ये मांगना चाहूँगी सरकार से कि आपने जो एक कानून
कानून बनाया है ये नहीं सोचा कि अगर कोई एक बेगुनाह छात्र इस ट्रैप में फंस जाता है या उस पर कोई इल्ज़ाम लगा लेता है तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, या कोई फेक कंप्लेंट कर देता है या फिर मानसिक प्रताड़ना के लिए ऐसा कर सकता है या फिर करियर बर्बाद करने के लिए भी कर सकता है। तो इस रेगुलेशन में उसके लिए कोई सख्त सज़ा क्यों नहीं रखी गई है? क्या ये झूठ बोलने वालों को कोई खुली छूट नहीं मानी जा रही है? तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट निर्णय दिया है, उसको भी समझेंगे। तो पहली बार जो है जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से यहाँ पर परिभाषित किया गया है। एससी, एसटी, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी वर्ग के खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है, जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अगर हम कहें, इसीलिए इतना प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। तो व्हाई डिड द कंट्रोवर्सी अराइज, हमने समझा। इसके बाद यहाँ पर नए नियमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर मैंडेटरी इन एवरी इंस्टीट्यूशन, जिसको हमने देखा कि जो हर इंस्टीट्यूशन में जो है एक ईओसी होगा जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कहेंगे। समता कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कोई भेदभाव की शिकायत की जांच करेगी वो वहाँ पर, और 24 घंटे 24/7 ये समिति जो है हेल्पलाइन प्रोवाइड करेगी और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था की दर्ज करेगी। इक्विटी स्क्वाड्स यानी कि समता समूह कैंपस में निगरानी के लिए रखे जाएंगे। हर विभाग, हर सेक्टर में, हॉस्टल्स में इक्विटी एम्बेसडर्स उसमें बनेंगे। ये जो नए नियम है उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। शिकायत होने पर 24 घंटे में बैठक होगी, जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी, और 15 दिन में उसकी जांच होगी, रिपोर्ट निकाली जाएगी और 7 दिन में इस पर काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नियम नहीं मानता है कोई तो उसको यूजीसी जो योजना है उनसे बाहर कर दिया जाएगा। उस स्टूडेंट को अगर उनकी काम किए गए, लागू किया गया किसी शिकायत पे उन्हें कोई केस दर्ज किया गया, उन पर केस लगाया, अगर उसको नहीं मानता है कोई स्टूडेंट तो यूजीसी की योजनाओं से उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिग्री रोक दी जाएगी, ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम पर भी रोक लगा दी जाएगी उसके, अगर कोई इस प्रकार के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के किसी स्टूडेंट्स पर कोई भद्दा मजाक या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, विवाद की मुख्य वजह क्या है? तो जनरल कैटेगरी को लेकर चिंता बनी हुई है, इसीलिए लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि समता समितियों में एससी, एसटी और ओबीसी का तो प्रतिनिधित्व अनिवार्य दिख रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व यहाँ अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ललितपुर के जो एक मैंने जिन व्यक्ति का नाम बताया कि उन पर दोष करार भी नहीं हुआ और 20 वर्ष की 23 वर्ष की उम्र में वो जेल गए और 70-73 वर्ष की उम्र में वो जब बाहर आए तो इतने लंबा वर्ष उन्होंने जेल में बिता दिया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर बाद में पता चलता है कि उनका तो दोष ही नहीं था। तो इस तरह से मान लीजिए कोई दुश्मनी निकालने के लिए, कोई अपना पर्सनल रंजिश निकालने के लिए कोई ऐसा कर सकता है, तो इसका मिसयूज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो झूठी शिकायतों पर सज़ा हटाई गई। तो विवाद की वजह क्या है कि झूठी शिकायतों पर सज़ा हटाई गई, यानी कि 2025 ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर दंड था, फाइनल नियमों से इसे हटा दिया गया। दुरुपयोग की आशंका को लेकर इसमें से ये कटौती कर दी गई 2025 में। लेकिन निगरानी वाला जो कैंपस है, सर्विलेंस फियर एक जो बना हुआ है, वो इक्विटी स्क्वाड से लगातार निगरानी का माहौल बनने की आशंका है। भेदभाव की परिभाषा पर काफी सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट आने से पहले, कि आलोचक कह रहे थे कि उत्पीड़न, निशाना बनाना जैसी स्थितियां हटाई गई हैं, परिभाषा संकीर्ण कर दी गई है, छोटी कर दी गई, डिफाइन नहीं किया गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है, वर्डिक्ट आया है उनका, उसको हम समझेंगे। तो मेजर रीजन फॉर द कंट्रोवर्सी, सर्विलेंस फियर ऑन द कैंपस, रिमूवल ऑफ पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स और क्वेश्चन ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब समर्थन में आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द रूल्स, तो कौन है जो समर्थन में इसके तर्क दे रहे हैं? जो 2026 का ये रूल आया है कि कैंपस में भेदभाव के मामले बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ये लागू हो जाता है तो कैंपस में समर्थन के ये जो है भेदभाव के मामले बढ़ेंगे। 2012 के नियम प्रभावी नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद व्यवस्था मजबूत करनी जरूरी होगी, और जो वंचित वर्ग है उनके लिए संस्थागत सुरक्षा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया जाए, इस पर विचार किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो उन वर्गों को, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को तब तक हम दरकिनार कर दें, नहीं, उन पर उसके दौरान भी विचार हो, मतलब किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में। उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या भूमिका है इसको समझ लेते हैं, यही आज के टॉपिक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट सेज ऑन द न्यू यूजीसी रूल? द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट 2012 यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स फॉर नाउ। अभी के लिए 2012 वाले जो रूल है उसको ही लागू रखने का आदेश दिया है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने, जस्ट अभी ये निर्णय आया है। और नए यूजीसी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कुछ संवैधानिक और कानूनी सवालों की गहराई से अभी जांच होनी बाकी है, तो इसको रोक दिया गया है। और याचिकाकर्ताओं का ये कहना है, जिन्होंने याचिका दर्ज की थी, उनका कहना है कि नए रूल्स जो 2026 में लाए गए हैं कुछ ही ग्रुप्स को अलग थलग यानी कि करते हैं और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ ये दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि समझ में भी आ रहा था, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। और जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत जी ने कहा
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों में थोड़ी सी अभी अस्पष्टता है, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, और इसके दुरुपयोग होने की आशंका भी है। इससे उन्होंने इनकार नहीं किया है, कह रहे हैं कि इसके दुरुपयोग होने की भी आशंका है। इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बैठाई जाए, समिति बैठाई जाए, और समिति बनाने का सुझाव दिया कि विशेषज्ञों के एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठे, वो इस पर डिस्कस करे, अंतिम निर्णय निकाले। अभी इसको 2012 वाले को ही वापस से इंप्लीमेंट करने की बात कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यूजीसी को इन याचिकाओं पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा कि अपना और उनका क्या विचार है इस विषय में। तो इस पर अभी कमेटी बनेगी और फिर से रीथिंक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और ये बहुत बायस्ड दिख रहा है कुछ, अगर हम कहें कुछ समूहों को लेकर, कुछ जाति वर्ग को लेकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ना यूज से ज़्यादा मिसयूज बहुत हो जाता है। जैसे मीटू वगैरह है, बहुत केसेस में वो सही भी है, लेकिन बहुत से केसेस में महिलाएं, जैसे उदाहरण दे रही हूँ, बहुत से केसेस में मीटू का गलत उपयोग भी बहुत हुआ है। तो जो चीज़ अच्छे के लिए बनाई गई, ज़रूरी नहीं उसको अच्छे के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो, बहुत बार लोग उसका मिसयूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में चाकू है, कुछ लोग उससे सब्जी काटेंगे, लेकिन कुछ लोग उसको मर्डर के लिए भी यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है यूज़ करने वाला कौन है। कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती, निर्भर करता है किसके हाथ में वो शक्ति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए फिलहाल इतना जो था हमने यहाँ पर बताया आपको, जो अभी चल रहा है, हाल में जो निर्णय आया है, फाइनल डिसीजन क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए आई होप ये वीडियो आपको समझ आया, और छोटा था, सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया विद एग्जाम्पल, ताकि आप उससे कनेक्ट को रिलेट कर पाए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।